बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो स्टार्ट होगी मॉर्निंग टाइम से जी। तो सुबह हो चुकी है और सारे काम हमारे हो चुके हैं ख़त्म। बच्चों का नाश्ता, उनका लंच बॉक्स और उनकी तैयारी, बाल शाल बना दिए हैं। सब काम कर करा कर अब हम लोग हो चुके हैं फ्री। और यहाँ पर जो है बच्चे वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। और हरम की पोनियाँ आप चेक कर रहे हैं, वो ज़िद कर रही थी कि मुझे हरी मापी जैसी हाई पोनी बनानी है, बट उसके बाल इतने छोटे हैं कि एक पोनी में उसके बाल नहीं आ रहे थे। तो मैंने ऊपर नीचे रख कर दो पोनियाँ बना दी और वो दूर से बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे कि होती है हाई पोनी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और फिर मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ मेरी नाइट रूटीन के बच्चों के घर आने के बाद से लेकर रात तक सोने तक मेरे क्या क्या काम होते हैं। अच्छा, बच्चे नैप लेकर उठ गए थे। हरम ही मोस्टली सोती है, हरीम कभी कभार सो जाती है, बट हरम तो डेली ही स्कूल से आकर शावर वगैरह लेकर सो जाती है। तो यहाँ पर हरीम देख रही है टीवी और मैं जगाने की कोशिश करती हूँ हरम को। गर्मी तुम्हें लग रही? स्टडी टाइम। बेबी, गुड मॉर्निंग। हैप्पी बेबी, हैप्पी बेबी, गुड मॉर्निंग। जानू, ओए छोटे से जानू, उठो 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 उठो, वेक अप, पी 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 पी। अच्छा जल्दी से उठ जाओ, फिर स्टडी टाइम नहीं करना। बू 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 बू, पकड़ो 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 पकड़ो, अम्मा को पकड़ो। अम्मा का बजी किधर चला गया? अम्मा का बजी किधर चला गया? मानो जी। हरम को जगाने की नाकाम कोशिश करके मैं जा रही हूँ अब किचन में। और हरीम की ड्यूटी लगाई है कि वो वक्फे वक्फे से उसको हिलाती जुलाती रहे ताकि वो जाग जाए। मीनवाइल मैं अपनी सारा जो मुझे सालन बनाना है, आधे घंटे का टाइम है, 6 बजे तक मुझे हर हाल में सब कुछ वाइंड अप करके तो उसके बाद बच्चों को बैठकर स्टडी करवाना है। तो अभी मैंने जो है वो आज मैं बनाने का प्लान था कि मैं आलू और शिमला मिर्च का सालन बना लेती हूँ, क्योंकि घर में कोई और चीज़ अवेलेबल थी नहीं। बस एक यही सब्ज़ी पड़ी हुई थी। आलू तो ऑलमोस्ट होते ही हैं, बट शिमला मिर्च रखी थी तो मैंने सोचा कि आलू और शिमला मिर्च बना लेती हूँ और साथ में एक कनौर क्यूब डाल दूँगी तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो वो सब कटिंग वगैरह करके मैं जब फ़ारिग हो जाऊँगी तो उसके बाद फिर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। जो कुकिंग के लिए पॉट है मेरा, वो मैंने रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए, ताकि जब वो गर्म हो जाए तो फिर हम उसमें ऑयल डाल दें। 6 बजे तक मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने सब काम करके कुकिंग वगैरह करके फ़ारिग हो जाऊँ, ताकि उसके बाद आराम से बैठ कर डिनर से पहले तक मैं बच्चों को पढ़ा लूँ। वैसे तो घर के लिए होमवर्क बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर चांसेस होती है, सब कुछ तो स्कूल में ही करके आना होता है बच्चों को। बट मैं जो कुछ ये स्कूल में कर कर आती हैं, ख़ास तौर पे हरम को सेम वही चीज़ जो है वो मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ घर में। और हरीम का भी पूरा मैं चेक कर लेती हूँ कि कोई काम उसका पेंडिंग अगर हो तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो अभी मैंने जो शिमला मिर्च थी, सालन की भी बात कर लेते हैं। शिमला मिर्च को मैंने फ्राई करके तकरीबन 50% कुक करके मैंने इसको निकाल लिया है वापस, और उसी ऑयल के अंदर डाल दी हैं प्याज़ों को अच्छे से जो है वो हम फ्राई करेंगे। और उसके बाद जो मुझे टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च चाहिए थी, सबके क्यूब्स जो हैं वो मैं निकाल कर अपने पास मैंने रख लिए हैं। और उसके बाद जो है मैं इनको जो है, क्योंकि ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं, डिफ्रोस्ट हो चुके हैं, तो मैं इनको भुनाई के टाइम पर जो है ना वो डाल दूँगी। प्याज गोल्डन से हो गए थे तो मैंने इसमें सब चीज़ें एक साथ डाल दी हैं और अब इनको अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है बच्चों को। और बार बार मैं साथ के साथ जाकर हरम को भी जगा रही थी थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, ताकि उसकी थोड़ी नींद खुले, वो थोड़ी एक्टिव होगी तो ही वो पढ़ने के लिए एग्री होगी, वरना तो उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मसाले जो मैंने डाले उसमें नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है। सब चीज़ें अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से डालकर मैंने उसको भूना। और उसके बाद उसमें आलू और शिमला मिर्च जो भून कर रखी थी वो डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैंने एक कनौर का क्यूब भी डाल दिया है और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और जो हीट है उसको थोड़ा कम करके उसको ढक्कन लगा कर मैं
रख दूँगी। टाइम देख सकते हैं आप, अभी भी 6 बजने में 5 मिनट हैं और मैं 25 मिनट्स में सब्ज़ी कट करने से लेकर उसको पकाने तक सब काम अपने डिश वॉशिंग ईच एंड एवरीथिंग करके फ़ारिग हो चुकी हूँ। लॉन्ड्री का लोड भी मैंने लगा दिया है। आज मेरी लॉन्ड्री जो है वो लेट हो गई है, तो अब मुझे कपड़े जो है ना वो सुबह उठकर ही प्रेस करने पड़ेंगे। तो अब चलते हैं हरम के पास। ऑल्दो हरम जाग तो गई थी बट अभी तक उसकी सुस्ती जो है ना वो उतर नहीं रही थी। कभी वो सोफ़े के ऊपर गिर जाती थी, फिर मैं उसको उठाती थी, कभी चेयर पे लेट रही है, कभी क्या, उसकी आंखें खुलने का नाम ही नहीं दे रही थी और मूड सख्त ऑफ था। एक तो बच्चा सोकर उठे और फिर उसको पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए, तो उससे ज़्यादा मुझे लगता है बच्चों को नहीं लगता होगा कि उन पर कोई जुल्म भी किया जाता है। तो इसका रोना धोना ज़रा आप चेक करेंगे कैसे रो रही है। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने उसका मूड सेट किया। उसके बाबा को कहा कि आते हुए उसके लिए लॉलीपॉप लेकर आइएगा, तो फिर उसको ये रिश्वत लगाई कि अगर आप अपना होमवर्क जल्दी से ख़त्म कर लोगे तो मामा आपको एक लॉलीपॉप देंगी। तो थोड़ी सी मेहनत के बाद, बहलाने फसलाने के बाद जो है उसका मूड सेट हो गया। बार बार आके मुझे गले लग रही थी कि आई मिस यू इन स्कूल, एंड बस बहानेबाजियाँ जो है वो इसकी चल रही थी। तो खैर यहाँ पर मैंने जो है उसकी सब जो नोटबुक्स थी उसको मैंने उर्दू की जो अली पे है उसकी ट्रेसिंग करके जो डॉट्स वगैरह लगा कर दे दिए थे ताकि वो उसके ऊपर ट्रेसिंग करती रहे। मीनवाइल मैं उसके बाकी सब्जेक्ट्स की जो नोटबुक्स हैं उसके ऊपर उसका काम रेडी कर लूँगी। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और साथ के साथ मैं उसको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि कैसे, क्योंकि ये फ्री हैंड तो लिख लेती है बट इसको लाइन के हिसाब से लिखना बहुत मुश्किल लगता है। और मेरे ख्याल में बच्चों को ना बाउंड होकर कोई भी काम करना जो है ना वो किसी भी तरह का काम हो वो उनको मुश्किल ही लगता है। उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए, जैसे मर्ज़ी लिखें, ये भी ऊपर नीचे उल्टा सीधा हर सब अपने हाथ से लिख लेती है। बट मैं अगर इसको बॉक्स के अंदर लिखने का बोलूँ या लाइन के हिसाब से बार बार इरेज करवा कर लिखवाऊँ तो ये बहुत जल्दी फेडअप हो जाती है। वो मुझे जो है ना वो कहती मामा मैं आई कैन राइट इट, आई कैन डू इट, बट जब वो लिखती है तो लाइंस का बिल्कुल भी हिसाब नहीं रहता, तो फिर मुझे इरेज करवा कर उसको दोबारा करवाना पड़ता है। खैर हरम को मैंने उसका पेज रेडी करके दे दिया है। अब मैं साथ के साथ हरीम को भी देख लूँगी। हरीम को वैसे तो माशाल्लाह से सारा कुछ वो खुद से कर लेती है, बट कोई ऐसा काम जिसको ये उसको समझ में ना आया हो या कोई ऐसा कंसेप्ट उसका क्लियर होने वाला रह गया हो तो मैं उसको अगेन जो है वो घर पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, ताकि उसको वो भूले नहीं। और बाकी जो उसका कोई काम अगर मुझे लगे कोई पेंडिंग रह गया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर आई है, क्योंकि समटाइम्स टीचर कॉपीज़ चेक कर देती हैं और समटाइम्स टाइम शॉर्ट होने की वजह से कॉपी चेक नहीं हो पाती, तो फिर मैं वो रीचेक खुद करके इसकी करेक्शन वगैरह कर देती हूँ। क्योंकि हरीम की तो नोटबुक्स और बुक्स डेली घर में आ जाती हैं, तो मैं देख लेती हूँ कि ये स्कूल में क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही। बट हरम का जो है वो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि इसके प्री स्कूल में जो छोटी क्लासेस हैं 1 से नीचे की, उनकी बुक्स और नोटबुक्स जो है वो स्कूल में ही रखे जाते। तो यहाँ पर अब मैं हरम को जो है ना वो सिंगल डॉट के साथ लिखवाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और डॉट्स के ऊपर भी वो लिख लेती है। और इस तरह से जो है उसको अगर मेरे से सिंपल डॉट लगाकर और थोड़ा लाइन का कंसेप्ट देकर करवाऊँ तो तब भी वो लिख लेती है। बट ये कि मुसलसल उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। हरीम को मैंने कुछ जो है वो सेंटेंसेस वगैरह दिए थे, कुछ बुक वर्क है वो अपना कंप्लीट कर लेगी, और बस 1 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों का काम जो है वो हो चुका है कंप्लीट। साथ के साथ सालन भी मेरा बनता जा रहा था, मैं वक्फे से जो है वो आकर इसको भी स्टर करती जा रही थी। ऑलमोस्ट मेरा सालन जो है वो डन हो चुका है। और अभी हरम जो है वो लिख रही है एफ़ कैपिटल में, तो इसको ABC लिखना बहुत ईजी लगता है, सब ही लिख लेती है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब जब इसको स्मॉल ABC यानी जो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स की जब बारी आती है तो उसमें आकर ये गड़बड़ कर देती है। और मेरे ख्याल में जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको लिखना जो है वो ज़्यादा इजी है। ख़त्म होने पे जो है वो आप हरम की एक्साइटमेंट चेक करें कि वो कितनी खुश हो रही है लॉलीपॉप मिलने पे, तो उसके दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। What are you doing? I'm relaxing with my babies. You are relaxing with your babies. Your babies are tired. होमवर्क तुमने किया कि बेबीज ने किए? मेरी बेबी ने और मैंने दोनों ने होमवर्क किए। You are so good baby. अभी जो है वो हम लोग देख रहे हैं जी मैच, और यहाँ पर जो मैच था वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का था,
और बहुत ही जो है ना क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। एंड पे आके पता नहीं प्लेयर्स को क्या हो जाता है, हमारे स्टेमिना का इतना इम्तिहान लेते हैं कि मतलब जान हलक में अटकी होती है, ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे होता है, कुछ पता नहीं चल रहा होता है। एंड बॉल तक आपको आइडिया नहीं होता कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो। तो बच्चे अपना खेल कूद रहे थे। हरीम जो है वो मुझे अपनी कुछ असाइनमेंट्स वगैरह चेक करवा रही थी, उसमें कि मैंने उसको स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो उसकी थोड़ी करेक्शन वगैरह करवा दी। और उसके बाद जो है मैं और हस्बैंड बैठ के मैच देख रहे हैं। हस्बैंड साथ साथ अपना काम भी करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जो है वो डिश या केबल कुछ भी नहीं है, और लाइव मैच जो है वो हम सिर्फ मोबाइल पर देख सकते हैं। टीवी के ऊपर जो है वो सिर्फ यूट्यूब ही चलती है, तो उसके ऊपर लाइव मैच आ नहीं रहा था। तो बस इस यहाँ पर हमने अपना एक छोटा सा टीवी जो है वो सेट किया हुआ है, और अभी जो है मैं इंस्ट्रक्शंस देती जा रही हूँ बच्चों को, ताकि ये जो मैस है ये क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी। और मैंने इनको भी इसी बहाने थोड़ा सा मसरूफ़ करूँगी, ताकि ये हमें सुकून से जो है ना वो मैच देखने दें। तो हरीम को मैं बताती जा रही हूँ कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। कुछ चीज़ें जो हरम कर सकती है वो काम मैं हरम से करवा लेती हूँ, और जो थोड़े बड़े बच्चों के करने वाले काम होते हैं वो हरीम कर देती है। और यहाँ पे हरीम बड़ी खुश हो रही थी कि अब उसने तकरीबन सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। बट जब वो दोबारा वापस आई तो मैंने उसको बोला कि आपने कुशन सीधा करके नहीं रखा, और वो जल्दी जल्दी में कुशन को सीधा करती थी और वो बेचारा फिर गिर जाता था। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इन्होंने अपना खेला कूदा, शोर शराबा किया, हंगामा करती रहीं दोनों मिलकर, और इनके बाबा अपना काम करते रहे, और मैं मैच देख रही थी बार बार। और इतनी टेंशन मैच की बढ़ती जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लग रहा था, और स्टार्ट में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि 129 तो कोई भी बड़ा टास्क नहीं, तो एक सेकंड में बन जाएंगे। बट जब पहली बॉल पे ही बाबर आजम आउट हो गया, उसके बाद रिजवान भी चला गया, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते आसिफ के आउट होने के बाद तो जैसे उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई, और मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। और हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देती हो, थोड़ा हौसला रखा करो, इतनी जल्दी जो है ना वो हार नहीं मानते, एंड आखिरी लम्हे तक कुछ भी हो सकता है। तो खैर यहाँ पर हरम इतनी क्यूट लग रही है, और वो नानो बनकर मुझे दिखा रही थी कि मामा देखो मैं नानो लग रही हूँ ना। और क्योंकि ये इसकी शक्ल भी अपनी नानों से बहुत ज़्यादा जो है वो मिलती है, रिजेंबल करती है अपनी नानों से, तो जब दुपट्टा उस तरह से लेती है ना तो बहुत हद तक अपनी नानों की तरह लगती है। बच्चों को शोर शराबे से, क्योंकि बहुत फंस गया था मैच और डिप्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा था, तो बच्चों को हमने टीवी लगा दिया कि आप लोग सुकून से थोड़ी देर के लिए बैठो, ताकि हम अपना मैच जो है वो एंजॉय कर सके। खैर फाइनली पाकिस्तान मैच जीत गया। आखिरी बॉल पे जो 2 छक्के पड़े हैं ना, उससे तो जो ठंड पड़ी है वो शायद दुनिया का किसी और खुशी से नहीं मिल सकती थी। तो बस अभी बच्चों के सोने का टाइम हो रहा था, 9 बज गए थे, और मैंने लाकर बच्चों को लिटा दिया है लाइट्स वगैरह बंद करके कि ये सो जाए। और उसके बाद जो है वो मुझे अपने काम करने हैं, मुझे सोने से पहले जो है वो अपनी डिश वॉशिंग कंप्लीट करनी है। तो मैं जो है वो अभी एक नज़र लगाऊंगी पूरे टीवी लाउंज में कि कोई बर्तन ना रह गया हो। अगर कोई बर्तन होगा तो वो फिर इकट्ठे करके एक ही दफ़ा में, वरना क्या होता है कि बर्तन धोकर वापस जाओ तो कोई ना कोई बर्तन वहाँ पर झांक रहा होता है। तो 9:30 हो चुके हैं, किचन मेरा हो चुका है कंप्लीट क्लीन, और डिश वॉशिंग कंप्लीट है, सब काउंटर्स मैंने क्लीन कर दिए हैं, और ख़ाली लॉन्ड्री बास्केट देख कर जो सुकून मिलता है वो दूसरी किसी भी चीज़ से नहीं मिलता। तो अभी मैं आ चुकी हूँ जी अपना मी टाइम एंजॉय करने के लिए। बच्चे सो चुके हैं, और मेरे लिए मेरी इंटरटेनमेंट और मेरा टाइम पास करने का सबसे बेहतरीन जो है वो सोर्स वो अर्तुगरुल गाज़ी देखना है। वो देखूँगी कुछ, और साथ के साथ मैं कुछ अपनी वीडियोस वगैरह भी एडिट कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरी जो है ना वो वीडियोस लेट से लेट होती जा रही थी। और मैंने सोचा था कि जो बैक टू स्कूल की वीडियोस हैं वो मैं इनके स्कूल के स्टार्ट होने के साथ ही जो है अपलोड करके मैं फ़ारिग हो जाऊँगी। बट इतनी मसरूफ़ियत बढ़ गई है बच्चों की वजह से कि ये काम मेरे लेट होते जा रहे थे। खैर ये वीडियो अपलोड करके उसके बाद मैं सो जाऊँगी, और फिर सुबह से वही रूटीन और वही काम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस यही सब कुछ था जो आपने देखा, मेरी नाइट रूटीन, मेरे सोने तक के काम। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।